स्नैक्स और नमकीन उद्योग का परिचय। एक पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन निर्माता पर विभिन्न प्रसंस्करण उपकरणों और मशीनों को हैंडल करके प्रक्रिया के मानदंडों को बनाए रखकर उत्पादों की लक्षित गुणवत्ता और मात्रा को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल और तैयार माल का निरीक्षण करके और कार्य परिवेश में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्यकारिता को बनाए रखकर सभी प्रकार पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन उत्पादों का उत्पादन करने की जिम्मेदारी होती है। पारंपरिक नमकीन नाश्ते का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का अधिकांश नमकीन नाश्तों में इस्तेमाल किया जाता है। आलू पाउडर, गेहूं या चावल के आटे का इस्तेमाल मूल उत्पाद में पहचाने जाने लायक और आकर्षक स्वाद लाने के लिए किया जाता है। खास देसी स्वाद देने के लिए दाल और सेम डाला जा सकता है। इसी तरह विशेष पोषक तत्वों में वृद्धि करने के लिए ज़्यादा फाइबर वाली सामग्रियां डाली जा सकती हैं। स्नैक्स और नमकीन चीज़ों को तैयार करने की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। ये चरण है बहिर्वेधन पूर्व, जहां कच्चे माल को नम किया जाता है, बहिर्वेधन जहां कच्चे माल को एक्सट्रूडर में डाला जाता है, और बहिर्वेधन पश्चात जहां पूरी तरह पक चुकी चीज़ को एक्सट्रूडर से बाहर निकालकर सुखाया जाता है। औजार और उपकरण। स्नैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं पीलर्स, आँख से देखकर निरीक्षण, स्लाइसर, फ्रायर, कन्वेयर एलिवेटर, कंपन स्थानांतरण, रंग का निरीक्षण, फ्लेवर ऑगर और ड्रम, मेटल डिटेक्ट, जांचना, तौलना, अस्वीकार करना, मल्टीपैक या केस निर्माण, फॉर्म फिल सील मशीन, बॉक्स फिलिंग और पैलेटाइजिंग। उत्पाद को प्रसंस्करण करने का तरीका। एक पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन निर्माता एक बहिर्वेधन प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जिसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है: बहिर्वेधन पूर्व, बहिर्वेधन और बहिर्वेधन पश्चात। बहिर्वेधन पूर्व तरह तरह के कच्चे माल के एक अकेले या सजातीय मिश्रण को जल या जलयुक्त सामग्रियों की मदद से एक पूर्व निर्धारित स्तर तक नम किया जाता है। नम हो चुका कच्चा माल अभी भी मुक्त रूप से बहता रहता है और उसे एक्सट्रूडर में नापा जाता है। बहिर्वेधन कच्चे माल को निकालकर अंत में एक शेप्ड बेस एक्सट्रूडर में फैला दिया जाता है। बहिर्वेधन पश्चात एक्सट्रूडर की नमी के स्तर को कम करने के लिए सुखाना जरूरी है, ताकि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। उत्पाद पर चर्बी और चटनी का एक घोल छिड़का जाता है। उत्पाद पर चटनी लगाने के बाद वह खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे तुरंत उपयुक्त तरीके से भंडारित कर दिया जाता है, वायुमंडलीय नमी से सुरक्षित कर दिया जाता है या तुरंत उपयुक्त तरीके से पैक कर दिया जाता है। तैयार उत्पाद की पैकिंग और भंडारण। तैयार उत्पाद की पैकिंग। उत्पाद के पोषण तत्वों को परिरक्षित करने के लिए उत्पाद को पैक करना बहुत जरूरी है। नमकीन और स्नैक्स पैकिंग उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नमकीन और स्नैक्स को उपभोक्ता तक सबसे किफायती, स्वास्थ्यकारी, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पैक में पहुंचाना पड़ता है। इसलिए सही पैकेजिंग सामग्री और एक तापमान नियंत्रित भंडारण क्षेत्र का चयन करना जरूरी है। तैयार उत्पादों का भंडारण। तैयार उत्पादों के भंडारण के दौरान स्टॉक रोटेशन विधियां जैसे FIFO और FEFO द्वारा तैयार उत्पादों को रोटेट किया जाता है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जो संसाधित खाद्य को उसके उत्पादन के क्रमानुसार डिस्पैच करता है। FEFO फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जिसमें जिस उत्पाद की पहले खपत होनी चाहिए उसे पहले शिप किया जाता है।
पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन निर्माता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। आइए अब एक पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन निर्माता की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर एक नजर डालें। सभी प्रकार के पारंपरिक स्नैक्स और नमकीन उत्पादों को प्रसंस्कृत करना, काम शुरू करने से पहले कार्य क्षेत्र को साफ और कीटाणु रहित करना, सभी प्रसंस्करण उपकरणों और मशीनों को हैंडल करना, कच्चे माल और तैयार उत्पाद का निरीक्षण करना, व्यक्तिगत सफाई के एक उपयुक्त मानक को बनाए रखना, कच्चे माल उत्पादन अनुसूची प्रक्रिया और तैयार उत्पादों को दस्तावेजीकृत करना और उनका रिकॉर्ड रखना, जोखिमों की पहचान करना और इन जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए नियंत्रणों पर विचार करना और उन पर विचार विमर्श करना और एसओपी पर अच्छे कार्य प्रथा मार्गदर्शन के साथ नियंत्रण की तुलना करना, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना और उन पर उपयुक्त तरीके से प्रतिक्रिया करना और बचाव के उपाय करना।